हाय ट्रेडर्स, आज है डे 49 और आज कोई पोजीशन नहीं बनी है मेरी इंडेक्स और स्टॉक में भी हमारी सिर्फ एक ही पोजीशन बनी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हमें मिला है छोटा सा प्रॉफिट, मतलब हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ बट स्टिल हम प्रॉफिट में ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स में, ठीक है फर्स्ट, देन मैं आपको स्टॉक में बताऊंगा कि आज हमने कैसे ट्रेड किया। तो देखो निफ्टी में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब वो इस लाइन और इस लाइन के नीचे रहता है तो हम करते हैं किस साइड, नीचे से। अगर नीचे साइड रहेगा तो हम जाएंगे पी साइड, अगर ऊपर रहेगा तो हम जाएंगे सी साइड, है ना। तो फर्स्ट क्या रहता है कि किसमें ट्रेड करना है, सेकंड क्या रहता है कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है। तो किसमें ट्रेड करना है हमें समझ में आ गया था जब इसने पहले ही ब्रेक कर दिया था, एंड दैट इज मीन्स हमें पी साइड जाना है। कब, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कब जाना है, जब रीटेस्ट होगा। अब क्या ये रीटेस्ट है? नहीं, ये रीटेस्ट नहीं है। अब देखो यही सारी चीजें होती है ना जो मैं आपको बताया ना, कुछ पैरामीटर्स होते हैं मेरे, सिर्फ ये सिंपल रीटेस्ट और नीचे जाने का नहीं होता है, कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि रीटेस्ट सही है कि नहीं। फॉर टाइम बीइंग मैं आपको बताता हूँ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे रीटेस्ट सही है कि नहीं है। सबसे अच्छा रीटेस्ट क्या होता है, जैसे ये वीवैप है, सबसे अच्छा रीटेस्ट होता है जब ब्रेकआउट हो और रीटेस्ट को सिर्फ टच करे, सिर्फ टच, क्लोजिंग ना दे, ठीक है। स्पाइक आया हो चलेगा बट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज द परफेक्ट रीटेस्ट। सेकंड बेस्ट क्या होता है, ये वीवैप है, सेकंड बेस्ट ये होता है कि गिरा, ये वापस इसके ऊपर से क्लोजिंग दे दी, ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल ही वापस नीचे आ गया, ठीक है, मतलब वहां वो सस्टेन नहीं कर पाया, दैट इज द सेकंड बेस्ट रीटेस्ट। हम सिर्फ यही दो चीजें देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे इसने सस्टेन किया तो क्या ये रीटेस्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हम कब एंट्री करते हैं, जब ये देखो ये वापस नीचे आया और ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे आके रिजेक्शन देता तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं विद दिस स्टॉप लॉस, दैट इज द परफेक्ट एंट्री। बाकी पूरा सेटअप तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ माय कोर्स, इसलिए फटाफट से 10 की कर दो। अब खुद देखो ये जो लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, मार्केट ने देखो किस तरीके से आज इसको रिस्पेक्ट किया है। एग्जैक्टली यहाँ से एग्जैक्टली इस पॉइंट तक गया, फिर यहाँ तक गया, डबल टॉप बनाया और वहां से नीचे, है कि नहीं। एग्जैक्टली सोचो ये लाइन की इतनी पावर है कि एग्जैक्टली सिर्फ उस पॉइंट से ही नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर आप मुझे 10 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो तो। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। उसके बाद जो हमारी एंट्री बनती है वो कब बनती है, मैंने आपसे क्या कहा, जब वो इसके और इसके बीच में रहता है तो हम ट्रेड नहीं करते। तो देखो इस पॉइंट से भले ही रिजेक्शन मिला, डबल टॉप पैटर्न बना, मैं चाहता तो यहाँ ट्रेड कर सकता था विद दिस स्टॉप लॉस, अच्छा फायदा होता मुझे, ठीक है, बट रूल्स आर रूल्स। ये रूल मैंने बनाया हुआ है कि भाई जब इनके बीच में रहेगा ना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो जब ये इसके नीचे आ गया वापस से, तब इस पॉइंट पे हम कहा जाने वाले थे पी में। देखो अब इसने ब्रेक किया, अब देखो परफेक्ट एग्जांपल रीटेस्ट क्या होता है, देखो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की, अगला ही कैंडल का उसका अगला कैंडल देखो नीचे आ गया, है ना, मतलब ये हो गया यहाँ पे रीटेस्ट, इसे कहते हैं सेकंड बेस्ट रीटेस्ट। आप इसमें ट्रेड कर सकते थे विथ, यहाँ पे आप एंट्री करते, इस वाले कैंडल के नीचे आप एंट्री करते, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। मैंने भी वही किया था, इस वाले कैंडल के नीचे मैंने एंट्री करी थी, ये वाला पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस था एंड मैंने वेट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये इसके वापस ऊपर चला गया तो मैंने अपनी पोजीशन हटा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट इसकी आज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जब रिस्पेक्ट ना हो तो निकल जाया करो वहां से। ये एप्लीकेबल है लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। तो सिंपल सा रीटेस्ट का आज मैंने आपको फंडा बताया। रीटेस्ट सिंपल, अगर ये इसको ब्रेक करने का इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो दैट इज नॉट अ रीटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, देखो ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो दैट इज नॉट अ रीटेस्ट। अगर ब्रेक करते ही जल्दी से वापस नीचे आ गया, दैट इज सेकंड बेस्ट रीटेस्ट। और सबसे परफेक्ट रीटेस्ट क्या होता है, जब ये ब्रेक करे, ब्रेक ही ना करे, सिर्फ स्पाइक बने या फिर स्पाइक भी सिर्फ टच करे वहां पर, और यहाँ पर कुछ एक अच्छा सा पैटर्न बन जाए, डोजी टाइप का पैटर्न बन जाए, वो होता है बेस्ट रीटेस्ट। तो आज बेसिकली क्या हुआ था, इस पॉइंट पे हमारे पास चांस था बट नहीं बना, तो मैं पूरा दिन वेट किया मैंने। फिर इस पॉइंट पे एक अच्छा फॉर्मेशन था, मेरा मन था यहाँ पे लेने का, बट रूल के अकॉर्डिंग हम इसके बीच में ट्रेड कभी नहीं करते, तो वो भी हमने छोड़ दिया। तीसरा बेस्ट जो हमारा सिनारियो था वो ये था कि ये देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट करके नीचे आया, इसके नीचे मैंने एंट्री करी थी, ये था मेरा स्टॉप लॉस, बट ये कभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो ये हो गया मेरा डन फॉर द डे। पूरा दिन मैं आज बैठा और मार्केट ने एग्जैक्टली सिर्फ 30 पैसे का आज मूवमेंट दिया है। प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता था जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की होगी, यहाँ पे एग्जिट किया होगा। और एक बात, कल आप लोगों ने बहुत लोगों के ना वीकली एनालिसिस देखे होंगे, मंथली एनालिसिस देखे होंगे। अब मुझे ये बताना, आज जो वीक स्टार्ट हुआ, कितने लोगों को सुबह सुबह ये चीज़ याद भी थी कि वीकली एनालिसिस में क्या डिस्कस हुआ था, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मुझे पता है 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जिनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कल क्या देखा था, क्या लेवल्स थे और कैसे ट्रेड करना था, ठीक है, सब भूल जाते हो। और जब ट्रेडिंग में आप बैठते हो ना तो वैसे भी आपको चीज़ें कम याद रहती है, ठीक है, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। सो बेटर ये रहेगा ना कि आप एक सेटअप को फॉलो करो जैसे मैं करता हूँ विद जॉब। अब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ जॉब के साथ पैसा कैसे कमाया जाता है, वो है ये स्टॉक में। देखो टेलीग्राम पे हमने डिस्कस किया था आज कि हम बाय करने वाले हैं IRCTC और दूसरा SRF था और एक और था हमारे पास RBL बैंक।
ठीक है। आरबीएल बैंक कभी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये था 244 के ऊपर, तो ये कभी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस पॉइंट के ऊपर मैंने दिया था, कभी नहीं हुआ। सेकंड, एसआरएफ पे हमने दिया था, एसआरएफ में हमारे इस पॉइंट के नीचे था, इस पॉइंट के नीचे था, वो कभी गया ही नहीं, यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। एक ही ट्रेड हमारा बना था, वो था हमारा आईआरसीटीसी, जो कि था 685 पे। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इस पॉइंट पे हमारा एंट्री थी, 685 पे हमारी एंट्री थी, और हमारा टारगेट कितना था, 695 का फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, तो 695 नहीं गया, ये 692 का इसने हाई बनाया है। सिर्फ 3 पॉइंट से हमारा फर्स्ट टारगेट रह गया। और देखो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ट्रेड के साथ जॉब कैसे मैनेज कर सकते हो। इस पॉइंट पे जब मेरा ट्रेड लग गया था, मतलब 685 पे एग्जीक्यूट हो गया था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लगाया एसएल, फिर मैंने लगा दिया टारगेट, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 ही चीजें हो सकती है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा मेरे साथ, है ना, मैक्स टू मैक्स मेरे साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है 500 रुपए का, क्योंकि रिस्क मैंने सिर्फ 500 रुपए का लिया था। राइट, इससे ज्यादा तो मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता ना, है कि नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि 500 का मैंने रिस्क लिया था, स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है और ये मेरे को 2000 का लॉस दे दो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो मैंने क्या किया, एसएल लगाया, टारगेट लगाया, और मैं जॉब पे चला गया। ठीक है, बेसिकली मैं जॉब करने लग गया अपना, मैं नहीं देख रहा था ट्रेडिंग को। ठीक है, बीच बीच में मैं देख रहा था, क्योंकि जब ये इस पॉइंट के बाद 692 का वापस नीचे आने लग गया, तब बैठने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इस पॉइंट से वो करेगा रिट्रेसमेंट, फिर थोड़ा टाइम पास, फिर एक ब्रेकआउट आएगा। तो इससे अच्छा आप अपना काम पे लग जाओ। अगर स्टॉप लॉस जाना होगा तो वैसे भी चला जाएगा। देखो मैं खुद यहाँ पे ग्रुप पे नहीं रहता, यहाँ पे काफी कम एक्टिव रहता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लगाया आरबीएल बैंक का, मैंने यहाँ पे दिया था, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे 12 बजे के बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था कि 692 के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। सीधा फिर मैं आया था कितने बजे, 2 बजे टीएसएल लगवाने के लिए। तो 2 घंटे के लिए मैं यहाँ पे गायब था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ होने नहीं वाला मार्केट में अब यहाँ पे। और एक चीज आप देखो, भले ही हमारा टारगेट नहीं लगा, हमने 685 पे एंट्री करी थी, अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस ही देख लो 689 है, मतलब हम लॉस में तो पॉसिबल ही नहीं ना होंगे। तो इस ग्रुप पे देखो, मैं एक ट्रेड मैंने खुद भी लिया है ना, तो इस ग्रुप में जो भी लोग हैं जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, एटलीस्ट लॉस में तो नहीं होंगे। ठीक है, और मैं खुद कह रहा हूँ कि हमने कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं किया। ये रहा हमारा वीकली रिजल्ट, मैं खुद लिखा है, हमने बहुत छोटा प्रॉफिट किया है। तो ये होता है देखो पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। अगर आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जिसमें काफी चांसेस है कि ये ब्रेक करेगा और अच्छा मोमेंटम देगा, तो भले ही मार्केट कितना भी गिर रहा हो, कितना भी वॉलेटाइल हो, आप देख लो यहाँ पे मार्केट कितनी गंदे तरीके से यहाँ पे गिरा। जब इस पॉइंट पे मार्केट गिर रहा था, सारे स्टॉक्स गिर रहे होंगे, बट हमने जो सिलेक्ट किया वो सिर्फ रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से ऊपर चला गया, हमारा एसएल तक नहीं लगा। तो ये होता है पावर, अगर आप अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं मैं कैसे करता हूँ, भाई मैं बहुत सारे फिल्टर से वो अप्लाई करता हूँ, ईजी प्रोसेस है, इतना टफ नहीं है, मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा रिफाइन किया है, वो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे। बट उसके लिए मुझे आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो ये था डे 49, क्लोज इन ग्रीन, मीन्स वेरी लिटिल ग्रीन बट स्टिल इन ग्रीन। सो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।